चांदपुर एक पुरसुकून और सरसब्ज गांव जहां जिंदगी सादगी और सुकून के साथ गुजरती थी। इसी गांव में जमील नाम का एक शख्स रहता था। जमील एक मेहनती, नेक दिल और दयानतदार शख्स था। वो गांव में मशहूर था अपनी ईमानदारी और लोगों की मदद के लिए। लेकिन जमील की खुशहाल जिंदगी को एक नादीदा आफत ने घेर लिया। नदीम, जो गांव का एक हसद से भरा शख्स था, जमील की इज्जत और कामयाबी से नफरत करता था। नदीम ने कई बार जमील को नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। लेकिन इस बार इसने जमील की जिंदगी को तबाह करने का एक भयानक मंसूबा बनाया। एक दिन गांव के मंदिर में रखी गई कीमती मूर्ति गायब हो गई। ये मूर्ति गांव के लिए मजहबी और सकाफती एतबार से बहुत अहम थी। नदीम ने फौरन गांव वालों को इकट्ठा किया और दावा किया कि इसने जमील को मंदिर के आसपास मशकूक हालत में देखा था। नदीम के अल्फाज जहर की तरह गांव वालों के कानों में घुस गए। जमील, वो ऐसा नहीं कर सकता। चंद लोगों ने मुखालफत की, मगर नदीम ने झूठे शवाहद पेश किए। इसने जमील के घर के करीब से मूर्ति के टुकड़े जैसा दिखने वाला एक धाती टुकड़ा लाकर पेश किया, जो इसने खुद वहां छुपाया था। गांव के लोग शकूक व शुबहात में मुब्तला हो गए। गांव के बुजुर्गों ने जमील को बुलवाया और सवालात किए। जमील ने बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, मगर नदीम के लगाए गए इल्जामात इतने मजबूत थे कि किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव वालों ने जमील को मुजरिम ठहरा दिया और इसका बायकॉट कर दिया। जमील के घर का हाल मजीद खराब हो गया। इसकी बीवी जुबैदा, जो एक बहादुर औरत थी, गांव वालों के तानों और रवैये से टूट चुकी थी। इनके बच्चे स्कूल जाते तो दूसरे बच्चे इन्हें चोर के बच्चे कहकर तंग करते। जमील रात भर जागता और आंखों में आंसू लिए खुदा से इंसाफ की दुआ करता। नदीम अपनी कामयाबी पर खुश था। वो गांव में अब खुद को एक हीरो की तरह पेश कर रहा था, मगर इसकी खुशी ज्यादा दिन कायम ना रह सकी। एक दिन नदीम का 10 साला भतीजा जंगल में खेलते हुए एक पुराना संदूक दरियाफ्त करता है। संदूक को खोला गया तो इसमें वही मूर्ति मौजूद थी जिसे नदीम ने छुपा रखा था। ये खबर जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। लोग नदीम के घर जमा हो गए और हकीकत सामने आ गई। नदीम ने अपनी झूठी साजिश का एतराफ कर लिया। गांव के लोगों ने इस पर लानत मलामत की और इसे गांव से निकालने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग जमील के पास आए और इससे माफी मांगी। जमील ने इन्हें माफ कर दिया, मगर इसके दिल पर लगे जख्म भरने वाले ना थे। जमील की बीवी जुबैदा इस तकलीफ और जिल्लत को बर्दाश्त ना कर सकी और बीमार होकर दुनिया से चल बसी। जमील के बच्चे, जो माँ के साये से महरूम हो चुके थे, दिन रात अपने बाप की आंखों में उदासी देखते। नदीम गांव से बेदखल होकर दर बदर की ठोकरें खाता रहा। इसकी अपनी जिंदगी तबाह हो गई और वो लोगों की नफरत और तानों के बोझ तले दबकर गुमनामी में चला गया। जमील ने अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश की, मगर इसका दिल हमेशा इल्जाम की इस तलखी से भरा रहा जो इस पर बेवजह लगाया गया था। गांव के लोग इस वाक़े से सबक सीख गए कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सच्चाई जांचना जरूरी है। इल्जाम तराशी एक ऐसा गुनाह है जो सिर्फ दूसरों की जिंदगी नहीं, बल्कि इल्जाम लगाने वाले की भी दुनिया और आखिरत तबाह कर देता है।
ایسی ویڈیوز دیکھ کر باخبر رہنے کے لیے کہانی کا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔